Hello students, now we are going to discussing microeconomics chapter 11 theory of supply. Okay students, हम यहाँ theory of supply जो chapter है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें जो हमारे पास आपने कल पढ़ा था कि उसमें हमने मूवमेंट के बारे में आपको समझाया था कि मूवमेंट क्या होता है और उसके अंदर में जो मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व है उसमें हमने दोनों चीजें आपको बताई थी कि एक्सटेंशन क्या होता है उसमें और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो सिमिलरली हमारे पास जो दूसरा आपके पास आता है जिसे हम बोलते हैं शिफ्टिंग इन डिमांड शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व। तो जैसे आपने डिमांड कर्व में शिफ्टिंग प्लॉट की थी वैसे ही हमारे पास जो शिफ्टिंग है वो हमारे कहां सप्लाई में भी आपके पास है। तो जो हमारे पास शिफ्टिंग है इन सप्लाई, तो शिफ्टिंग का मीन आपको समझ में आ गया है कि जो शिफ्टिंग है हम उसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जो मूवमेंट है वो क्या हो जगह को चेंज कर देता है, सरफेस को चेंज कर देता है, तब वो हमारे पास क्या हो जाता है शिफ्टिंग हो जाती है। जैसे कि हमने आपको पहले भी समझाया है कि अगर आप मंझोला में रह रहे हैं और मंझोला की जगह को छोड़ के आप पटीना चले गए वहां रह रहे हो तो ये शिफ्टिंग हो गई। तो ये हमारे पास क्या होगा शिफ्टिंग। अगर आप कहीं भी चले जाते हैं तो शिफ्टिंग क्यों, क्योंकि आप शिफ्ट हो गए एक जगह से दूसरी जगह। और अगर आप क्या होते कि मंझोला में जहां आप रह रहे थे तो मंझोला में ही आप रहते तो आप ये कह सकते थे कि आप उस मकान में आप रह रहे तो अब मकान कि आप एक पोर्शन में रहे दूसरे पोर्शन में आ गए तीसरे पोर्शन में, तो आपके पास मूवमेंट रहा था। तो शिफ्टिंग का मीन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है और हम यहाँ इस शिफ्टिंग को ही यहाँ बताएंगे कि ये हमारे पास क्या है। जो आपके पास शिफ्टिंग की हम बात करते हैं तो ये शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व, हम सप्लाई कर्व की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सप्लाई कर्व, ओके। तो शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व, ये देखें शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व, ओके। तो शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व के अगर हम यहाँ पर बात देखें तो उसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये आपके पास किस तरह से होगा। तो शिफ्टिंग में बिल्कुल आपको ये समझना है कि ये जो शिफ्टिंग है ये बिल्कुल आपके पास जैसे आपने मूवमेंट के दो पार्ट पढ़े थे उसके अंदर एक्सटेंशन था और आपके पास दूसरा कॉन्ट्रैक्शन था। इसमें भी आपके पास दो चीजें होती हैं। एक आपके पास अगर हम शिफ्टिंग की बात करते हैं यहाँ पर तो ये जो शिफ्टिंग है उसमें भी दो चीजें आपको दिखती हैं। एक होता है इंक्रीज इन सप्लाई और दूसरा होता है डिक्रीज इन सप्लाई। तो शिफ्टिंग में अगर हम देखते हैं तो ये दो तरह के आपके पास होते हैं, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। जैसे आपके पास मूवमेंट में जो उसपे एक्सटेंशन था और कॉन्ट्रैक्शन है और उसका जो इंक्रीजन था वो क्या होगा ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, वो प्राइस की वजह से था। और ये जो हमारे पास शिफ्टिंग है वो प्राइस की वजह से नहीं होती है, वो जो हमारे पास होती है किसकी वजह से अदर देन प्राइस, कि कोई और दूसरी कंडीशंस हमारे पास चेंज होती हैं उनके वजह से हमारे पास शिफ्टिंग होती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ड्यू टू चेंज अदर देन, हम बात करते हैं अदर देन प्राइस। क्या होगा अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़कर बाकी इसके अंदर जो है वो आपको यहाँ दिखता है कि वो हमें चेंज दिखेगा और इसमें चेंज आपके पास कैसे हो सकता है। तो उसमें आपके पास बहुत सारे जो चेंज थे जो हमने किस तरह पढ़े थे जब हम फंक्शंस की बात कर रहे थे, सप्लाई के फंक्शन में हम देख रहे थे। तो उसमें आपके पास अगर प्राइस को छोड़ दें तो बाकी जो चेंजेस हमारे पास थे
उन चीज की हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास किसमें था, पहला आपके पास चेंज था क्या, टेक्निक। मतलब है कि अगर टेक्नोलॉजी आपके पास क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए, या टेक्नोलॉजी जो है ओल्ड हो जाए, पुरानी हो जाए, तो इन इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो सप्लाई है उस पर असर पड़ जाता है। सप्लाई हमारे पास या तो कम हो जाएगी या फिर ज्यादा हो जाएगी। तो कम जो होगी वो ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी हो जाए, टेक्नोलॉजी आपके पास पुरानी हो जाए। अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो उसकी वजह से आपके पास क्या होगा, सप्लाई में कमी आ जाती है। और अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्या हो जाए, अगर इंप्रूव हो जाए तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपकी सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। तो जो सप्लाई का बढ़ना होगा वही इंक्रीज कहलाता है। तो जैसे वहां पर क्या था, विस्तार हो जाना, वहां पर ही बढ़ना था, लेकिन वहां बढ़ने के लिए हमने जो वर्ड यूज किया था वो एक्सटेंशन किया था। और यहाँ जो हम बढ़ने के लिए यूज करेंगे वो हम कहेंगे क्या, इंक्रीज, इंक्रीज इन सप्लाई। ये हमारे पास क्या होता है, ये इंक्रीज इन सप्लाई आपके पास है, ठीक है। और जो दूसरा आपके पास होता है, यहां हम बात करते हैं तो ये आपके पास क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज इन सप्लाई। ये आपके पास आ जाता है डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, ये दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, प्राइस को छोड़कर बाकी जो चेंजेस हमारे पास होते हैं, जो उसके फैक्टर्स या डिटरमिनेंट होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो हमारे पास इंक्रीज का जो पहला हमारे पास पॉइंट आता है वो क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इंप्रूव टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इंप्रूव टेक्नोलॉजी, इंप्रूव टेक्नोलॉजी। तो देखिए अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है तो नेचुरली कि जो आपके पास सप्लाई है वो बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। हमने एग्जांपल से समझाया था जब हम बात कर रहे थे इसकी, जब फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे उसमें हमने टेक्नोलॉजी बताया था, एग्जांपल से बताया था कि अगर एक व्हील है उसके रोटेशन में पहले 2 मिनट लगते थे, अब वो टेक्नोलॉजी क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए, अब 1 ही मिनट लगे। तो इसका मीनिंग है कि टाइम जो है वो प्रोडक्शन में अब कम लग रहा है। अगर पहले 10 घंटे में मान लीजिए 1000 प्रोडक्ट बनते थे, तो अब क्या होगा 10 घंटे में अब 2000 बनेंगे। तो 2000 बनेंगे तो मतलब सप्लाई इंक्रीज होगी। तो ये हमारे पास सप्लाई जो होगी वो इंक्रीज होने का जो हमारे पास है वो टेक्नोलॉजी के इस तरह से आपके पास होता है। और इसी चीज को आपको क्या करना है, अब डायग्राम करना होता है कि ये आप डायग्राम में इसको कैसे शो करेंगे। ये भी आप देखिए, अगर हम यहाँ पर डायग्राम में ये आपका ओरिजिन है, ये x एक्सिस आपने देखा, यहाँ y एक्सिस है, और ये आपका क्या है, ये आपके पास यूनिट्स है, हम यूनिट्स की बात कह सकते हैं, या सप्लाई है, ये यूनिट्स हैं आपके पास। तो देखिए यहाँ यूनिट्स जो आपके पास हैं वो सप्लाई को दिखाएगी। और ये आपके पास यहाँ हमारे पास जो प्राइस है, ये देखिए ये आपके पास क्या है, प्राइस। तो प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा। जब प्राइस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्राइस का मीन क्या होगा कि जो हम लाइन दिखाएंगे प्राइस की वो क्या होगी, आपकी पैरेलल होगी इस तरह से। ये आपके प्राइस की लाइन आपके पास यहाँ है, ये प्राइस आपके पास ये है P, तो आपके पास यहाँ डिफरेंट आपको यूनिट मिलेगी। अब होता है क्या है कि हम पहले मान लीजिए कि हमारे पास जो सप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वो किस तरह से। और एक बात याद रखिए, अच्छी तरह से रखिए कि जब हम सप्लाई कर की बात करते हैं, मोस्टली जो है मिस्टेक होती है स्टूडेंट से कि जब हम बात करते हैं सप्लाई की और हमारे पास ये कांस्टेंट है, तो मोस्टली क्या है कि सप्लाई को स्टूडेंट जो मोस्टली जो मिस्टेक करते हैं वो ये कि सप्लाई करते हैं तो इस तरह से वो दिखा देते हैं। और अगर इस तरह से सप्लाई करता है जो फील्ड ऑफ आपने
वो डायग्राम गलत होगा, क्योंकि ये जो कर्व हैं जो इस तरह के ये कर्व होते हैं डाउनवर्ड कर्व होते हैं, और ये डाउनवर्ड कर्व का मतलब होता है नेगेटिव जो आपके पास रिलेशन को शो होते हैं, जबकि सप्लाई क्या है पॉजिटिव हमारे पास रिलेशन होता है प्राइस के साथ। ओके, तो हमारे पास ये जो हमारे पास जो हमने कर्व दिखाई गलत हो जाएंगे। तो अगर आपको सप्लाई के कर्व को दिखाना होगा तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब मान लीजिए कि इस कंडीशन में आपके पास पॉजिटिव कर्व ये होगा लाइक दिस, ये है आपके पास सप्लाई कर्व, ये पॉजिटिव है, ये S और ये S आपके पास क्या है सप्लाई कर्व है, और ये कंडीशन आपकी है। और यहाँ जो यूनिट्स हैं वो सप्लाई कितनी दी जा रही है, वो आपके पास Q, ये आपके पास इतनी यूनिट दी जा रही है जो सप्लाई है। अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है। अब जैसे हमने कहा ना प्रोडक्शन के अंदर आपका इनकम ले लेगा, ये प्रोडक्ट पहले क्या लगेगा 10 मिनट देगा 5 मिनट में होगा, तो इसका मतलब है कि 10 मिनट में 2 हो जाएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्शन है जो पहले ये थी, अब आपकी इंप्रूव हो गई टेक्नोलॉजी, तो आपका जो कर्व है वो कुछ इस तरह से आपके पास दिख रही है लाइक दिस, ये देखिए ये आपके पास सप्लाई कर्व है, इसे आपने नाम दे दिया कि ये आपके पास क्या है S1 और ये क्या है S1, ये नया आपके पास सप्लाई कर्व है। और यहाँ पर आप देखिए प्राइस तो वही है, लेकिन जो सप्लाई है जो उसकी क्वांटिटी जो यूनिट्स है उनमें चेंज आ गया, और ये पहले आपके पास जो Q थी अब ये Q1 हो गई, और ये सिचुएशन आपके पास क्या है, ये B सिचुएशन आपके पास आती है, ये B सिचुएशन आपका ये दिख रहा है। तो देखिए प्राइस में कोई फर्क नहीं हुआ कि प्राइस रिमेन आपके पास ओपी है, प्राइस में कोई भी इफेक्ट नहीं मिल रहा, आपको फर्क कहां दिख रहा है कि क्वांटिटी जो पहले OQ थी अब सेम प्राइस पर अब कितनी हो गई OQ1 हो गई, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट हो गया। तो ये यहां से भी अगर हम यहां देखें तो यहां से यहां जाना, ये इस तरह से आपके पास यहाँ दिखा रहे हैं एरो से कि यहाँ से यहाँ पहुंचना ही आपके पास क्या है, ये आपका इंक्रीज इन सप्लाई। ओके, ये इंक्रीज आपको दिखा रहा है कि इंक्रीज होने की वजह से ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसका रीजन भी आपको समझ में आ गया। रीजन और भी बहुत से हैं, कॉज आपके पास और भी होते हैं, आपके बुक में भी बहुत सारे कॉज उसके अंदर लिखे हुए हैं, वो आप पूछे भी जाते हैं तो आप उसके साथ ये लिख देंगे, उसके एप्लीकेशंस भी आपके पास आते हैं, तो इस तरह से आपको दिखाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये आपके पास क्या हो गया, ये आपका इंक्रीज हो गया, इसे हम बोल सकते हैं ये क्या है, इसको अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसे आप दिखा देंगे कि ये क्या है, ये इंक्रीज है, ये इंक्रीज इन सप्लाई, ये सप्लाई में इंक्रीज है। और तीसरा हम ये कह सकते हैं, तो तीसरे पॉइंट की हम बात करें कि ये जो हमारे पास जो शिफ्टिंग है किस तरीके दिख रही है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये फॉरवर्ड या राइट वर्ड शिफ्टिंग इसे बोलते हैं। ये जो हमारे पास है राइट वर्ड है, सीधी तरफ आप जा रहे हैं राइट वर्ड है, या हम इसकी क्या कहेंगे कि ये फॉरवर्ड आपके पास है, तो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आप हम लिख सकते हैं, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये फॉरवर्ड हमारे पास शिफ्टिंग कहलाती है। ओके, तो आप इसे लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड जो हमारे पास क्या है शिफ्टिंग। ओके, ये आपके पास फॉरवर्ड शिफ्टिंग है आपके पास, या इसको आप राइट वर्ड भी बोल सकते हैं। आप ये या हमारे पास इसको हम बोल सकते हैं कि आपके पास कौन सी है, राइट वर्ड, ये आपके पास राइट वर्ड भी आप इसको लिख सकते हैं, ये राइट वर्ड शिफ्टिंग कहलाती है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब आप शिफ्टिंग की बात करते हैं तो इसमें पहला जो पोर्शन आपका इंक्रीज इन सप्लाई है, तो इंक्रीज में आपके पास क्या होता है, ड्यू टू द इंप्रूव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने से आपकी जो चेंजेस आते हैं उसे आप इंक्रीज कहते हैं। इसको आपने डायग्राम से शो किया कि ये जो टेक्नोलॉजी के चेंज होने से आपकी सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस आपका रिमेन सेम है, और जो
जो ये शिफ्टिंग है वो फॉरवर्ड है आपके पास। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमने समझाया था कि ये कर्व का स्लोप ये गलत था। ओके, अब हमारे पास क्या आता है, अब आपके पास आता है डिक्रीज इन सप्लाई। तो डिक्रीज इन सप्लाई में बिल्कुल ऐसे ही आपको बताना है कि ये आपका क्या हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है। तो आप इसको लिख सकते हैं ड्यू टू, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू ओल्ड या एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी। जब आपके पास टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है, अगर आप उसी तरह से आप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो इससे आपके लिए क्या दिखाई देता है कि जो प्रोडक्शंस होते हैं वो आपके पास कम हो जाते हैं। तो ये क्या है, ओल्ड टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। यहाँ पर जो है ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये है आपके पास। दूसरा, ये डायग्रामेटिक इसी तरह से आप दिखाएंगे कि ये जो आपके पास डायग्राम है इसे आप दिखा दें, तो ये आप जब दिखाएंगे तो आप देखो कि ये क्या होगा, यहाँ पर ये डायग्राम इसी तरह से आप दिखाएंगे जैसे हमने इंक्रीज में आपके पास दिखाया था। ये आपके पास क्या है, सेम डायग्राम ऐसे ही आपके एक्स एक्स पर और वाई एक्स पर आपको दिखाना होता है। ये वाई एक्स है और ये आपके पास एक्स, ये 0 है, ये एक्स एक्स है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यूनिट्स हैं। ओके, ये आपका प्राइस, ये आपके पास रहा प्राइस। अब इस प्राइस में आप देखें कि ओपी जो है आपके पास जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बस चेंज जो होगा आपके पास किस तरह से हुआ है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो ओल्ड है। तो जो इनिशियल आपके पास जो सप्लाई थी वो आपके पास अगर ये थी तो ये आपके पास S और S कर्व है। ओके, ये कंडीशन आपके पास है और ये सप्लाई आपके पास आ जाती है और ये Q आपके पास है OP प्राइस पर जो आपकी सप्लाई है वो आपकी OP है। अब टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, ऑब्सोल्यूट हो जाती है, डेप्रिसिएशन लगने लगता है, तो हमारे पास जो प्रोडक्शन में टाइम भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो सप्लाई होती है वो कम होने लगती है और कंडीशन हमारे पास ये आती है कि जो सप्लाई है वो तो इस तरह से हमें लिखनी रहती है। तो ये आपके पास S1 और ये S1 जो है हमारे पास नया जो हमारे पास कर्व आता है वो आपको लिखने लगता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये बी कंडीशन हमारे पास आ जाती है, इसे हम बोल देते हैं बी सिचुएशन आपके पास आ गई। और ये बी सिचुएशन जो है वहां पर जो सप्लाई है वो कितनी आ रही है, अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास क्या आ रही है, Q1 आ रही है, जो पहले OQ थी अब वो OQ रह गई ड्यू टू द ओल्ड टेक्नोलॉजी या पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से। और जो सप्लाई आप देखें पहले जो हमारे पास क्या थी, ज्यादा थी सप्लाई, अब वो सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसे हम बोल देते हैं डिक्रीज। तो ये हमारे पास क्या है, इसे आप डिक्रीज बोल सकते हैं कि डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन, ये क्या है आपके पास, इस तरह से आप लिखते हैं और उसे एक्सप्लेन भी आप इस तरह से कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट हमारे पास वो क्या है, यहाँ पर क्या था, ये फॉरवर्ड शिफ्टिंग थी, अब हमारे पास क्या है, ये क्या है, पीछे की तरफ हमारे पास है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, बैकवर्ड शिफ्टिंग। तो ये बैकवर्ड शिफ्टिंग हो जाती है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसे कि ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये होगी बैकवर्ड शिफ्टिंग। तो ये हमारे पास बैकवर्ड शिफ्टिंग कहलाएगा हमारे पास, ये बैकवर्ड शिफ्टिंग। ओके, या इसको आप बोल सकते हैं लेफ्टवर्ड। ये क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, पीछे की तरफ हमारे पास जो आगे सप्लाई को कम दिखाता है। तो इस तरह से हमारे पास इन दोनों में डिफरेंसेस आपको अच्छी तरह से पता लग गया कि किस तरह से हमारे पास डिफरेंस रहता है। ओके, तो ये ड्यू टू क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह से आपके पास क्या है, शिफ्टिंग में जो आपके पास है ये दो तरह के आपके पास है, इन दोनों में आपके पास डिफरेंस
मूवमेंट था वो भी आपके पास समझ में आ गया। तो जो मूवमेंट है उसमें एक्सटेंशन और क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, और यहाँ इंक्रीज और ये डिक्रीज आपके पास है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो ऐसे सिंपल सा नहीं पूछा जाता है कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सटेंशन उनमें क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस तरह से आपके पास पूछा जाता है कि हमने वहां उसका पार्ट ले लिया एक्सटेंशन के, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड इनकम इन सप्लाई, कि एक्सटेंशन और इंक्रीज में क्या डिफरेंस होता है। तो आप ऐसे ही वहां पर बता देंगे। तो इंक्रीज के जो एक्सटेंशन होता है उसमें आप लिखेंगे कि एक्सटेंशन जो होता है वो प्राइस में जो इंक्रीज है उसके वजह से होता है, और जो इंक्रीज हमारे पास है वो टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने पे होता है। इसमें आपके पास ये प्राइस होता है किसमें, अगर इंक्रीज है तो प्राइस कांस्टेंट रहता है, जबकि जो आपका एक्सटेंशन है उसमें प्राइस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, उसके अंदर प्राइस बढ़ जाता है। तो ये बता सकते हैं आप उसके अंदर। वैसे यहाँ पर दूसरी चीजें जो आपके पास डिफरेंस के लिए उन्हें भी आप बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं, और जिससे कि आपको ही पता लगता है कि जो शिफ्टिंग है और जो हमारे पास से जो मूवमेंट है उनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखिए एक चीज और भी हम कह सकते हैं यहाँ पर, जो मेन आपके पास पॉइंट है कि शिफ्टिंग को हम चेंज इन सप्लाई भी बोलते हैं, कि चेंज इन सप्लाई। व्हाट इज चेंज इन सप्लाई? ऐसे ही जब हमारे पास क्या था, मूवमेंट था, तो उसके अंदर होता है चेंज इन क्वांटिटी इन सप्लाई। तो चेंज इन क्वांटिटी के नाम से मूवमेंट आएगा और चेंज इन सप्लाई के नाम से शिफ्टिंग आएगा। तो ये आपको समझ में आएगा। ओके, इसी में आपके पास और दूसरे जो पोर्शन है जिसमें आपके पास एप्लीकेशन आता है, तो एप्लीकेशंस भी इसमें पूछी जाती है, उसमें कंडीशन दी जाती है, और कंडीशन देने के बाद आपको उसकी कंडीशंस को फॉलो करते हुए डायग्राम को, जो आपके पास डायग्राम होता है उससे आपको बताना होता है। तो वो डायग्राम आप कैसे बताते हैं या उसको कैसे समझाते हैं वो भी आप यहाँ पर समझ लेंगे। तो वो हमारे पास क्या होता है उसे आप समझें, तो उसको आप कैसे कवर करेंगे वो भी आप समझ लीजिए। तो पूछा जाएगा कि व्हाट इफेक्ट इन सप्लाई कर्व इफ। अब वो इफ के बाद जो मेन वर्ड आपके पास वो आपको समझना होता है, उसको पढ़ना होता है, और उसी के बेस पर आप क्वेश्चंस को शो करते हैं, डायग्राम से शो करते हैं। तो वही चीज आपके पास में दिखानी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपसे कहा जाए कि व्हाट इफेक्ट इन सप्लाई, कि सप्लाई में क्या असर होगा। अब उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आ सकती है, लेकिन टेक्निक का तो हमने आपको समझा दिया था। अब आपके पास क्या हो सकता है, रिलेटिव के प्राइस हो सकते हैं, आपके पास जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो आपके पास हो सकती है, नंबर ऑफ फॉर्म्स हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। ये डिफरेंट जो आपके पास हमने कहा कि बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उन्हीं फैक्टर्स के बेस पर आपसे पूछा जाता है कि शो द इफेक्ट ऑफ ऑन सप्लाई कर्व इफ द गवर्नमेंट क्या करे, या तो टैक्स लगा दे या फिर वो सब्सिडीज क्या करे, इंपोज करे, या फिर उसको रिमूव कर दे। तो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे कहा जाए बताइए कि व्हाट इफेक्ट, व्हाट आपको कहा जाए कि इफेक्ट ऑन, यहां से पूछा जाता है सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व पर क्या इफेक्ट होगा इफ, आपसे कहा गया है कि इफ यहां पर गवर्नमेंट हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, गवर्नमेंट इंपोज न्यू टैक्स। अगर वो क्या करे, न्यू टैक्स जो है वो लगा दे, तो हमारे जो सप्लाई कर्व है उस पे क्या असर होगा। व्हाट इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व इफ, या सप्लाई इफ द गवर्नमेंट इंपोज न्यू टैक्स या इंक्रीज टैक्सेस, या तो टैक्स को बढ़ा दे या वो नए टैक्स जो है वो इंपोज कर दे या इंट्रोड्यूस कर दे। तो जो इसका इफेक्ट है वो
जो आपके पास एक जो कंडीशन दी है इसी को आपको मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर डायग्राम से दिखाएंगे या हम यहाँ पर क्या करें, एक कर्व ड्रॉ करें इस तरह से। ये आपके पास y है आपका और ये आपका x है, और यहाँ पर जो है ये यूनिट्स आपने कहा कि ये आपके पास क्या है, ये यूनिट्स हैं आपके पास, और ये आपका प्राइस। अब इसके इफेक्ट को आपको यहाँ पर शो करना होगा। तो प्राइस है आपके पास ये O और ये P आपके पास ना मान लीजिए ये प्राइस है, O P प्राइस है। ये देखिए प्राइस आपके पास ये कांस्टेंट इस तरह से आपने लिखा दिया कि ये प्राइस आपके पास है। अब आपसे कहा गया है कि अगर इसमें नेट टैक्स लग जाए तो क्या होगा। अब देखिए ये कंडीशन हमारे पास ये है, इनिशियली हमने कंडीशन दे दी कि ये S और S हमारे पास है, ये इसकी कंडीशन है, ये OQ हमारे पास जो है वो कंडीशन है, ये एक कंडीशन आपके पास दी हुई है। अब आपसे कहा गया है कि बताएं कि गवर्नमेंट अगर टैक्स इंपोज कर दे, नया टैक्स लगा दे, जो भी प्रोडक्शन है उसमें अगर नया टैक्स लगा दे तो उससे क्या होगा कि जो आपकी जो बिजनेस के जो बिजनेसमैन है, जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उसने अमाउंट रखा प्रोडक्शन में, तो उस अमाउंट में क्या होगा कि अब नया टैक्स लगने का मतलब है कि जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो आपके पास बढ़ जाती है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है तो आप उतने ही आर्टिकल मतलब उतने ही प्रोडक्शन में जितना आपके पास अमाउंट है उतने अमाउंट में अब आपके पास क्या होगा, जो आर्टिकल है अब वो कम बनेंगे। वो कम बनेंगे तो इसका मीन क्या है कि अब आपके पास जो कर्व है, नया जो कर्व आपके पास आएगा वो इस तरह से आपके पास आ जाएगा कि ये S1 और S1 जो है हमारे पास नई कंडीशन है, और ये हमारे पास क्या है OQ हमारे पास क्या 1, ये B कंडीशन आपके पास आ जाती है। और यहाँ पर जो कंडीशंस आपको दिख रही है वो आपके पास इस तरह से आप दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जो सप्लाई है पहले A से B पर हो रही है, क्योंकि अब प्रोडक्शन जो है वो कॉस्टली हो गया है। अब उतने ही अमाउंट में जो पहले जो प्रोड्यूसर्स थे या फार्मर्स थे जो बना रहे थे, उस फल की क्वांटिटी में अब क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगी। अब वो क्या है पीछे की तरफ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अब जो प्रोडक्शन है वो महंगा हो गया। ओके, तो इस तरह से इफेक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इफेक्ट ऑन सप्लाई का, कि इस तरह से कंडीशन आपकी दी जाती है। तो ये आपके पास कंडीशन हो जाती है। इसी तरह से आपके पास जो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या है कि न्यू टैक्स हो गए, या आपसे ये कहा जाए कि जो सब्सिडीज हो जाती हैं वो सब्सिडीज को रिमूव कर दिया जाए। तो रिमूव करने का मतलब क्या होता है कि वही से प्रोडक्शन कॉस्ट जो की वो बढ़ जाती है। तो अगर वो आपके पास क्या हो जाए, या आपके पास इस तरह से कंडीशन आ जाए, तो आपके पास आप दिखाएंगे और इसके डायग्राम से दिखाने के बाद आप यहाँ बता सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इसमें डिक्रीज हो जाएगा, इसमें सप्लाई में डिक्रीज इन सप्लाई। जो सप्लाई है वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। पहले जो कि OQ हुआ करती थी अब वो OQ1 रह जाएगी। तो ये जो इफेक्ट हमें दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है, जब से आपके पास गवर्नमेंट ने टैक्सेस के अंदर लगा दिया। तो ये देखिए यहाँ से ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, ये कंडीशन आपके पास यहाँ आ जाती है, तो ये आपके पास डिक्रीज इन सप्लाई की हो जाएगी। अगर टैक्स को रिड्यूस कर दिया जाता है, तो कम कर दिया जाता है, तो हमारे पास क्या होगा, कंडीशन जो है पहले ये आपके पास थी तो अब आगे की तरफ हो जाता है ये, तो सप्लाई जो है आपकी ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह से कोई भी इफेक्ट जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि सप्लाई कर्व पर क्या इफेक्ट होगा कि जब जो सब्स्टिट्यूशन जो गुड्स है उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। तो प्राइस बढ़ जाता है तो मतलब है कि जिसका प्राइस बढ़ेगा उसकी जो है सप्लाई बढ़ेगी, मतलब जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो बढ़ जाएगी और जो आपके पास आर्टिकल्स है वो कम हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको डायग्राम दिखाना पड़ता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं इसमें जब हम किसकी बात करते हैं, इफेक्ट की बात करते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन बेस है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपके हो सकते हैं
जिसके बेस पर आपसे क्वेश्चन कहा जाए, तो आप पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए और फिर उसके बाद जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दीजिए उसका, और वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो फिर आपके पास सही होगा। बस एक बार प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लो। फिर जो क्वेश्चंस में पूछा गया है कि वो आपके पास क्या पूछा गया है, अगर इस तरह से आपका करेंगे तो ये आपका ठीक रहेगा। तो बाकी ऐसी कंडीशंस और भी हैं जो बुक में आपके पास दे रखी है कि द कॉजेज ऑफ द इंक्रीज इन सप्लाई या कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई में बहुत सारे कॉजेज दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी कॉज आपसे पूछा जाता है तो आप इसी तरह से उसको बताएंगे, उसको मेंशन करके दिखाएंगे कि ये इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ओके, थैंक यू।